बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम नंबर थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे, जिसमें हमारे साथ पहले नंबर पर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम जो है वो n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 से और 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे साथ सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे साथ है होल नंबर। होल नंबर को हम जो है वो W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 0 से और 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे हमारे साथ होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क ये है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो है ये हमारे साथ 0 से स्टार्ट होता है। तीसरे नंबर पर हमारे साथ आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और प्राइम नंबर की डिफिनीशन ये है कि वो डिजिट जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड हो सके और 1 पर डिवाइड हो सके और ये डिजिट जो है ये ग्रेटर देन 1 होंगे। इसलिए हमने जो यहाँ पर 1 नहीं लिखा क्योंकि ये प्राइम प्राइम नंबर्स की डिफिनीशन है कि ग्रेटर देन 1 और जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड हो सके और 1 पर डिवाइड हो सके। किस तरह हमने जो है वो 2 लिया है, ये 2 जो है हमारे साथ ये सिर्फ जो है वो 2 पर डिवाइड हो सकता है और ये जो है 2 जो है ये सिर्फ 1 पर डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता। 2 को जो है हम ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2, इसको जो है हम 2 2 के साथ जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। 4 जो है 3 भी इसी तरह है, वो सिर्फ 1 पर डिवाइड हो सकता है और 3 खुद अपने आप पर डिवाइड हो सकता है। 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? अगर हम 4 को देखें तो ये 4 जो है ये 4 पर भी डिवाइड हो सकता है, 1 पर भी डिवाइड हो सकता है और 2 पर भी डिवाइड हो सकता है। 2 2 जा 4, ये देखिए एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड हो गया, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो ये जो है 2 जो है ये 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मैंने प्राइम नंबर के सेट में जो है वो 4 को नहीं लिखा। प्राइम नंबर के बाद हमारे साथ आता है रियल नंबर। प्राइम नंबर के बाद हमारे साथ रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर जो है कि हमारे साथ इनफाइनाइट नंबर्स है, इसमें रेशनल नंबर्स भी इंक्लूड है और इरेशनल नंबर भी जो है वो इंक्लूड है। इसके बाद जो हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स को जो वो डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक इतना ही समझे कि रियल नंबर जो ये इनफाइनाइट नंबर है और याद रहे कि 1 2 के दरमियान जो है 1 एंड 2 के दरमियान जो हमारे साथ इनफाइनाइट नंबर्स है वो किस तरह कि 1 और 2 के दरमियान जो है 1.01 1.001 1.00001, तो इसी तरह जो है हमारे साथ 1 एंड 2 के दरमियान जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि रियल नंबर जो है ये भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं हमारे साथ, और इस इनफाइनाइट नंबर में हमारे साथ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों जो है वो इंक्लूड है रियल नंबर में। अब रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, इसको जो है अब हम डिटेल्स में जो है वो पढ़ेंगे। रेशनल नंबर हमारे साथ वो नंबर्स है जो कि p डिवाइड बाई q के फॉर्म में जो वो एक्सप्रेस हो सकते हो और q जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये हमारे साथ जो है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी नंबर को जो है हम वो डेसिमल के वो बेसिस पर जो है वो देखते हैं।
रेशनल नंबर को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल देखें तो इसमें जो है हमारे साथ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है वो हमारे साथ रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाई 2 जो है ये इसको जब हम डिवाइड करें तो इसका आंसर है 0.50। तो ये टर्मिनेट हुआ, तो इसलिए इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी है वो हमारे साथ रेशनल नंबर होंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? क्यू से। क्यों कि ये जो है टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, मजीद जो है वो आगे डिजिट्स नहीं आ रहे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो हमारे साथ फिर 2 टाइप्स हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और रिपीट हुआ टर्म पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, तो वो होगा रेशनल नंबर। ये भी जो है हमारे साथ क्या है? रेशनल नंबर है। क्यू से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? ये जो है रिकरिंग या रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे साथ एक आता है रेशनल, दूसरा आएगा इरेशनल। इरेशनल कौन से होंगे? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, जो रिपीट भी ना हो रहे हो और खत्म भी ना हो रहे हो डेसिमल के बाद, तो वो होंगे इरेशनल नंबर। इसको जो हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल जो है हमारे साथ एक टर्मिनेटिंग है जो कि रेशनल होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग है जिसमें जो है वो जो रिपीट होगा डेसिमल के बाद तो वो उसको हम रेशनल कहेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होगा, पाई जो है ये हमारे साथ जो है वो इरेशनल नंबर है। क्यों? आप अगर 22/7 को डिवाइड 22 को 7 से डिवाइड करें तो इससे जो आंसर आता है वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, इसलिए जो है वो पाई इरेशनल नंबर है। तो मैं जो है 22 को जो है 7 पे डिवाइड करता हूं और देखता हूं कि ये किस तरह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है और कि किस तरह इसको हम इरेशनल क्यों कहते हैं। तो इधर देखें आप, 22 डिवाइड बाय 7, तो इससे आएगा हमारे साथ ये देखिए ये इसी तरह हमारे साथ चलता रहेगा। ये जो है ना टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा, और ना ही जो ये रिपीट हो रहा है इधर नंबर। तो इसलिए इसको हमने कहा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, वो इरेशनल होगा और पाई जो है ये इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल नंबर को हम ऑन द बेसिस ऑफ जे स्क्वायर रूट देखते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। फॉर एग्जांपल जो भी स्क्वायर रूट एग्जैक्टली सॉल्वेबल हो, फॉर एग्जांपल √4, तो ये जो है हमारे साथ इरेशनल होगा। इसको हम लिख सकते हैं 2, तो इसको इससे कैंसिल करके इससे आएगा हमारे साथ 2। ये एग्जैक्टली जो भी स्क्वायर रूट एग्जैक्टली सॉल्वेबल होगा वो होगा रेशनल। इसको हम लिख सकते हैं रेशनल। जो भी स्क्वायर रूट एग्जैक्टली सॉल्वेबल ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल √13, तो ये हमारे साथ होगा इरेशनल नंबर। इसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये नंबर थ्योरी की समझ आई होगी, रेशनल और इरेशनल नंबर की भी समझ आई होगी। थैंक यू।